नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या राहुल गांधी अब पूरी तरह से निडर हो चुके हैं? क्या उनको बीजेपी से, मोदी शाह से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? क्या उनको इस बात का भी कोई खौफ नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह उनकी सदस्यता छीन सकते हैं, मुकदमे ठोक सकते हैं या फिर FIR की बौछार कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब PM मोदी और बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने लाया तो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जमकर हंगामा भी बोला। कहा कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया है, किसान के हितों को सरेंडर कर दिया है। तो बीजेपी को ऐसी तगड़ी मिर्ची लगी कि सदन में खलबली मच गई। मोदी के मंत्री लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें रोक नहीं पाए तो वो छटपटाने लगे, राहुल पर ताबड़तोड़ आरोप लगाने लगे, धमकियां देने लगे, खिसियाहट में चिल्लाने लगे कि सारे आरोपों का सबूत दो, ऑथेंटिकेट करो, वरना तुम्हारे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे, सदस्यता छीन लेंगे, FIR दर्ज कर देंगे और तुम्हें कभी चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। और निशिकांत दुबे तो सदन में खड़े होकर राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट तक बताने लगे और प्रस्ताव पेश करने की धमकी देने लगे। लेकिन राहुल गांधी चुप बैठने की बजाय सीधे एक वीडियो जारी कर देते और प्रधानमंत्री मोदी, निशिकांत दुबे और पूरी की पूरी बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब ठोकते हैं। तो वो दुबक कर बैठने वालों की बजाय साफ साफ कह देते हैं कि चाहे FIR कर लो, चाहे मुकदमा ठोक दो, चाहे प्रस्ताव ले आओ, मैं लड़ता रहूंगा, किसानों के लिए, देश के हितों के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो कैसे बीजेपी वाले राहुल को डराते रहे, धमकियां देते रहे और कैसे राहुल गांधी ने सबके मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया, बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कल कीचड़ उछालने के लिए बीजेपी ने भरसक प्रयास किया। उन पर आरोपों की बौछार की गई, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की चर्चा चलती रही। बीजेपी नेताओं ने मीडिया में बयान दिए, लेकिन आखिर में सब कबाड़ा हो गया। अब देखिए, पहले तो राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जानती थी कि अगर अभी राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया तो वो सदन में US ट्रेड डील जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे। और जैसा कि उम्मीद थी, राहुल गांधी ने कुछ वैसा ही किया भी। राहुल गांधी ने सदन में US से हुए ट्रेड डील पर मोदी सरकार को पूरी तरह से फंसा दिया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला, जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, PM की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर, दो चीजें हैं सर। एक सर, एप्स्टीन केस। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के सामने उनके सुप्रीम लीडर की संसद में भारी बेइज्जती हुई तो वो कहां चुप बैठने वाले थे। निशिकांत दुबे जैसे सांसद जो दिन रात मंत्री बनने के लिए ट्राई करते रहते, उन्होंने अपनी वफादारी साबित करने के लिए राहुल गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगाए और बिना किसी आधार और ऑथेंटिकेशन के बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश कर दिया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। छोट
फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। टुकड़े टुकड़े करता ये नेता राहुल गांधी है। इसके ऊपर प्रातः 11 बजे तक। अब जहां एक तरफ संसद के अंदर निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तो वहीं संसद के बाहर किरण रिजिजू राहुल गांधी को संसद का पाठ पढ़ा रहे थे और नोटिस भेजने की धमकी दे रहे थे। ऐसा है, वो कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई एमपीस है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस में कई एमपीस है जो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और नियम से काम करते हैं, लेकिन ये लोग राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए। हम लोग तो बिना नियम के, बिना रूल के कुछ काम नहीं करते। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट और जो बिजनेस चलाने का प्रोसीड्योर है, इसके अलावा हम इधर उधर हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। अब राहुल गांधी ने इन्हीं सारे नेताओं को जवाब देते हुए एक वीडियो जारी करते हुए पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या फिर प्रिविलेज प्रस्ताव लाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। यानी राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि इन सब चीजों से डर कर वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये कहते हुए राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद।
तो इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि अब सियासत में सीधी भिड़ंत का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ सत्ता की ताकत, विशेषाधिकार प्रस्ताव और मुकदमों की चेतावनी है, तो दूसरी ओर खुली चुनौती और टकराव की राजनीति। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तेवर के साथ अपनी बात रखी, उसने ये संकेत दे दिया है कि वो दबाव में आने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सांसद निशिकांत दुबे समेत कई नेताओं को ये साफ संदेश दे दिया है कि उन्हें जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वो उतना उभर कर आएंगे, और अब चाहे जो हो, लेकिन वो किसानों और देश के मुद्दों पर पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।